बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, मुल्तान में पीटीआई जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 25 से 29 मई तक मार्च का ऐलान करूंगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का फैसला सुना दिया है। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, मुक़्तदर इदारे अगर लाडली की तरह हमारी ताउन करते तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, इमरान खान साहब ने आज तारीख का ऐलान नहीं किया और एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद मामलात कहीं पर तय पा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरफ मामलात जा रहे हैं और क्या सोच रख के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी तारीख नहीं दी? देखिए, यहाँ पर एक इमरान खान साहब ने कहा कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हैं कि आज जो पंजाब असम्बली तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो अब एक गैर फ़ाल असम्बली हो गई और उसमें मज़ीद तजर्बात ना किए जाएँ, उस असम्बली को तहलील कर दिया जाए, वजह इसके कि तमाशा मज़ीद लगे। लोग कितने हैं जी, इतने लोग हैं, ये गवर्नर कौन है, गवर्नर इजलास नहीं बुला रहे, दूसरे आ रहा है सेट, उधर से लोग टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के 4 लोग जो हैं वो पीटीआई की तरफ गए हैं, तो किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो हुकूमत बनाने की कोशिश जो है इस वक्त वो मज़ीद वहाँ पर आप समझें कि एक तमाशा लगेगा। अब वो पंजाब के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है और वहाँ पे गवर्नर का भी तय नहीं हो रहा मसला। फिर दोबारा असम्बली वापस कर दी है प्रेसिडेंट ने, 10 दिन और ताख़ीर हो गई है गवर्नर के। तो ये पूरा मुल्क इसमें रुका हुआ है और मुल्क की मईशत, खारजा पॉलिसी, बड़े फैसले सारी ये रुके हुए हैं। अब इसके दौरान जो है वो नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ रहा कि असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाए और फ्रेश मैंडेट हासिल किया जाए। यही मौक़िफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी पहले था, यही मौक़िफ़ बाकी जमातों का भी था। लेकिन यह कि फिर बीच में एक ये 12 मसाले की चार्ट सी बन गई जिसमें मुनहरिफ अरकान के हवाले से एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि वो वोट नहीं दे सकते। और ये देखें, ये लोटाक्रेसी कहीं ना कहीं ये सिर्फ इमरान खान साहब का मसला नहीं। इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा भुगता है ना ये लोटों को, वो दूसरी पार्टियां पहले भुगत चुकी हैं। पीपल्स पार्टी, इसीलिए वो पहले इस्तीफे साइन करवाते थे कि आप इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये फ्लोर क्रॉसिंग के असूल और ये सारा उन्हीं पार्टियों ने बनाए, उनकी पार्टियों के लोग टूट के जाते थे। बहरहाल ये बहुत बुरा एक होता है किसी भी क़यादत के लिए कि जी आप तरह तसव्वुर करें ना कि आपके अदारे के अंदर कोई शख्स काम कर रहा हो, आपके ऑफिस में कोई आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई टीम मेंबर हो, आपके कोई, और वो आप उसके ऊपर एहसान कर रहे हो, उसके वो आपसे सैलरी ले रहा हो, अचानक एक दिन आपको पता चले कि वो आपके साथ है ही नहीं, वो तो दूसरे के साथ है, बहुत अरसे से राब्ते में, और अचानक तो ये हम देखते हैं हर रोज़। ये फैक्ट्रीज में होता है, ये कारोबारी अदारों में होता है, ये हर जगह होता है कि लोग किसी और के साथ मिले होते हैं। तो ये बहुत तकलीफदेह होता है उस शख्स के लिए जिसका नाम इस्तेमाल होता है इस तमाम अरसे में। तो ये इसी तरह से आप समझेंगे ये सियासी जमातों में भी यही इशू है कि जी आपने वोट कहीं और से लिया तो फिर बाद में चलेगा। अब इसमें बहस हो सकती है कि जी वो इसके नतीजे में तो एक डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी क़यादत की कि जी वो बाहर से बैठ के कोई रुकन अगर इख्तलाफ जेन्युइनली इख्तलाफ करता है तो भी दूसरी तरफ इस पर डिबेट एक हो सकती है और हो रही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि पस मंज़र में जो डेवलपमेंट्स हुई वो ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं गालिबन, चूँकि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़, मरीम नवाज साहबा ने कल जलसा किया, उसमें उन्होंने यही बात की कि हम क्यों बोझ उठाएं, अवाम से पूछा पिछली हुकूमत का। और उनके अंदर बहुत से लोग, मैंने आपसे कहा मुस्लिम लीग नून के बहुत से वज़रा जो हैं वो बहुत दफ़ा वज़ीर बन चुके हैं और उनको ये वजारतों का लालच वगैरह, मैं जितना मेरी उनसे बात हुई है मैं जानता हूँ जितना उन्होंने वजारतें लेनी होती वो नवाज शरीफ साहब को उस वक्त छोड़ते जब मुशर्रफ साहब का दौर था या जब ये दौर था जब उनको जेलों में मौजूद थे, तो वो नवाज शरीफ साहब को नहीं छोड़ के गए। ना शायद खान अब्बासी ने छोड़ा, ना ख्वाजा साद रफीक ने छोड़ा, ना ख्वाजा आसिफ ने छोड़ा, ना जो है वो अभी तो मिफ्ता इस्माइल भी इस गुजरे इस पूरे प्रोसेस, उन्होंने नहीं छोड़ा उन लोगों ने, और ना हसन इकबाल ने छोड़ा। तो ये सारे जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज के तो लोग नहीं टूटे, पीपल्स पार्टी के टूट गए, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने नहीं छोड़ा मियां नवाज शरीफ। तो उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका ये था कि जिसको आप डिसॉल्व करें इस पूरे सेटअप को और फ्रेश मैंडेट के साथ सामने है। अब ये हुआ कि ये बहरहाल एक तनाव पर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत उठा के आपने फेंक दी है दरमियान में, और ये यहाँ पे लोटाक्रेसी और सरेआम यहाँ मंडी लगी है इस्लामाबाद में। और मैं बताऊं इतना अफसोसनाक मनाजिर थे, और उसमें चंद शख्सियात आप याद करें वो वीडियोज आ रही हैं तो हंसते हुए जा रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए जा रहे हैं। यानी इमरान खान साहब के
टिकट के ऊपर वो आए, उनका नाम यूज किया, क्योंकि उस वक्त जो है एक हवा चली हुई थी तहरीक इंसाफ की, तो वो गए, बाकायदा रिक्वेस्ट की, वोट लिए पूरी, और उसके बाद सीटें जीती, ये एक सारा कर करा के आखिर में वो जनाब हंस रहे हैं। मतलब देखें, हमें इससे ये कोई हंस रहे हैं अपनी शक्लें दिखा दिखा के, जनाब कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जनाब डांस कर रहा है, तो ये बड़े हमारी तारीख के बुरे मनाजिर, मतलब वो शख्सियात ज़ाहिर है कि मुंतखब अरकान है, मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत बुरा तासुर गया इसके नतीजे में। कुछ तो इख्तलाफ की बिना पे गए और कुछ ने पैसे पकड़े। इत्तेहादियों में से भी कुछ इत्तेहादी, अब सुने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इत्तेहादियों में से भी कुछ ने अपनी पार्टी की पॉलिसी और कुछ ने कहा कि नहीं हम तब जाएंगे तो हमें पैसे देंगे। इत्तेहादियों ने में से भी कुछ लोगों ने पैसे पकड़े, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, जिसके सबूत मौजूद हैं और आने वाले दिनों में आएंगे नाम सामने। बहरहाल ये बात किसी के लिए भी अच्छी नहीं। और नवाज शरीफ साहब के लिए क्या जनाब शर्त आयद की गई कि जी नवाज शरीफ साहब, ये जो लोग आएंगे जो कि प्रॉपर, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन 12 लोटे हैं, लोटों की एक जगह होती है, जो जगह वो उठ के पार्लियामेंट में आ जाते हैं, लेकिन जगह तो उनकी कोई और होती है। बहरहाल अब वो जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए क्या कंडीशन रखी गई कि जी ये जो लोटे वहां से टूटेंगे या जो भी लोग टूटेंगे, इनमें कई तो लोग जेन्युइन हैं, जिनको हकीकतन जो अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे थे तहरीक इंसाफ में, लेकिन उनके लिए ये कंडीशन रखी गई कि इनको नवाज शरीफ टिकट देंगे। अब आप नवाज शरीफ को ही छोड़ के गए एक खास वक्त पे, और फिर नवाज शरीफ उनको टिकट दें, और उस टिकट को लेने के बाद जो है वो, यानी वो हमें जी टिकट दिलाएं तो हम इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। भाई नवाज शरीफ अपने लोगों को टिकट क्यों नहीं दें? देखें ना, ये एक पूरा हौच पौच हो गया था पूरा सिस्टम। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी और नवाज, यानी देखें आगे जाके मुझे नहीं पता कैसे इत्तेहाद बनेंगे। पीपल्स पार्टी हो सकता है मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट खड़ी हो आगे क्या, लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में एडजस्ट हो गया, तो नवाज शरीफ को बचेगा क्या पंजाब में? भाई आधे टिकट आप दे दें उनको लोटों को और बाकी टिकट दे दें पीपल्स पार्टी को और इनको, उनको पंजाब में एडजस्ट करें, तो आपके पास लोग कहां, आपका कौन सा बंदा रह गया फिर पुराना जो बुरे वक्त में खड़ा था आपके साथ? तो ये नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं कर रहा था। इमरान खान साहब का मौकव ये था कि भाई आपने ये दिन दिहाड़े यहां जो मंडी लगाई है, और मंडी लगा के आप मेरे लोग तोड़ के, और उसके बाद हंसते हंसाते खेलते डांस करते नाचते घूमते आपने पूरे मुल्क को अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया है। और उसके नतीजे में इनसे भी नहीं, या तो इमरान खान ने बात की, देखें उसके आप जितना मर्जी सियासी इख्तलाफ हो, यहां हम नवाज शरीफ साहब का जो पॉइंट है वो भी रखा है। इमरान खान ये कहते हैं कि मैं उनको आपने 5-5 साल दिए पूरे, और यहां मेरी हुकूमत को आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया, और आपने डिस्ट्रप्शन आप लेकर आ गए, जिसको रिजीम चेंज कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप बीच में लेकर आए, या तो मुझसे अच्छे लोग लाते आप, या तो आप कोई बहुत अच्छी साख, आप उन लोगों को ले आए जो कि यानी जिन पे फर्द जुर्मायत हो रही है, मुकदमा सही है गलत है जो भी, फर्द जुर्मायत हो रही है, कन टुट्टे भी हैं, कुछ प्रॉपर पॉलिटिशियन भी हैं, कुछ जमान नहीं, कुछ तो पॉलिटिकल है ना। ये नैब को छोड़ दें आप, नैब के हाई प्रोफाइल केसेस लाना, वो नैब हमेशा जो है ना वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं। मगर इमरान खान का नुक्ता नजर ये है कि आप दिन दहाड़े ये जो कुछ होता रहा, मंडी लगती रही, इसको आप कह रहे हैं आईनी कानूनी, मतलब इसमें कोई खलाकियात नहीं है। आइन और कानून के वो तो आप किसी बेगुनाह को उठा के फांसी पे लगा दो, फांसी जो 1000 आदमियों का कातिल है वो उसको आप सड़क पे छोड़ दें, वो आइन और कानून को छोड़ दें। एक चीज इंसाफ है, एक अदल है, ठीक है, और अदल जो है उसके वो देखें ना, वो पट्टी बंदी होती है, वो आप देखें एक हाथ में जो है तराजू है, लेकिन दूसरे हाथ में क्या है, वो जो मुजस्मा होता है जिसमें एक हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है एक खातून ने, तो खातून ने एक हाथ में तो तराजू पकड़ा हुआ है, आपको तराजू नजर आता है, दूसरे हाथ में नीचे उसमें तलवार होती है। तो बात ये सारी कि ये कानून जो है, ये कानून बना इसलिए है कि आप उसमें फैसले करें, सख्त करें, और वो अंधा कानून तो अक्रॉस द बोर्ड करें आप। और मसला ये है कि अक्रॉस द बोर्ड खाक अकाउंटेबिलिटी होनी है। जब ये सरेआम यहां पे मंडी लगी है दरमियान में, और उससे पहले वो जो शहजाद अकबर साहब अपना एहतसाब दिखा गए, चमत्कार दिखा गए, और उससे पहले नैब ने किया। ये असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का इशू जो बना वो ये बना कि ये आपने 20 लोग तोड़े या 25 लोग मेरे तोड़े, ये कैसे तोड़े। दूसरी बात कि पब्लिक के अंदर जो पल्स है, पब्लिक की जो राय आमा है इस वक्त पूरे मुल्क की या मुल्क से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों की, वो मुकम्मल तौर पे उस सोच के साथ है जो इमरान खान साहब की सोच है। इस वक्त वो नहीं देख रहे कि उस्मान बुज़दार कौन था, तो खजूर बख्तियार कौन था, वो देख रहे हैं कि इमरान खान जो बात कर रहा है वो बात दुरुस्त है,
सर इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और किन लोगों ने की है वो सरेआम की है। ये भी नहीं कि कुछ छुप के किसी का जमीर जाग गया हो, कुछ सरेआम नाच रहे हैं, खुशियां जश्न मना रहे हैं, तस्वीरें मजाक उड़ा रहे। वो जो चीज हुई है ना उसके अंदर इमरान खान फिर वो द रियल इमरान खान उसमें निकले और वो निकले और नहीं और उनके सब काकू निकले, उनके वर्कर्स निकले, वर्कर पहले निकले हैं कुछ तो उनके जो हार्ड कोर देखे कासिम सूरी या बाकी लोग या अली मोहम्मद हमने देखा असेंबली में आंखों के सामने मनाजिर हैं और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सारी की सारी पीटीआई उठ के चली गई। पहले तो पीटीआई ने रिजाइन दिया, सबके सब उठ गए, एक साथ उठे और फिर कासिम सूरी अली मोहम्मद ऐसे मनाजिर लोगों ने फिर दुनिया निकली बाहर, वो बाहर भी मुजाहरे शुरू हुए। पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जो बाहर के मुल्कों में लोग बड़े बड़े पाकिस्तानी बड़े इतने बड़े एहतजाज निकले, गुस्से में निकले, यानी वो ये मोहब्बत वाला नहीं बल्कि गुस्सा, उनका एंगर होता ना, गुस्सा कि ये कैसे हुआ है। मतलब वो आप पहले के इमरान खान के जलसों को या उनके कारकुनों को देखें और अब के देखें तो बड़ा फर्क है। पहले ही होता था कि जी उम्मीद है, इस दफा गुस्सा है उनके अंदर कि ये किया क्या, ये हुआ कैसे है पाकिस्तान में। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरा वो जो प्लान था कि जी हुकूमत बनेगी और चलेगी और ये होगा और एक पे वो सारा का सारा वो जबरदस्त हो गया पूरा। और नवाज शरीफ साहब को ये रियलाइजेशन हो गई कि भाई इसमें ना तो कोई रिलीफ नजर आ रही है, ठीक है, अदालतों ने कहा कि वो लेकर आ जाएं, ये कौन से तबादले ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवा रहे हैं आप। साथ ही जो है वो ये बात हो गई कि जी वो आज हमजा शहबाज साहब का मसला जो है वो पूरी पंजाब असेंबली, देखिए कौन सा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, ये नहीं पता चला इसी में नाम डल गया उनका, खुदा ना खास्ता, तो वो ताला वजीर आजम भाई नहीं जा सकता काबीना के साथ। कल जो है वो फर्ज जुर्म आयद हो रही है। जब इशू ये है और उन पे भी और हमजा शहबाज पे भी वो खुद पेश हो रहे हैं अदालत में, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि वो कानून के सामने पेश कर रहे हैं आपको, लेकिन इस तरह चल नहीं सकता सिस्टम। ये सिस्टम जो है ना ये इसमें गड़बड़ हो गई सारी। इसमें इमरान खान साहब के साथ भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनमें नैब के वो भी तो वो देखें अक्रॉस द बॉर्डर इमरान खान डिफेंड नहीं करेंगे उनको, ये मैं बता दूं आपको। और माजी में भी नहीं किया नहीं, माजी में किया ना, माजी में कहां नैब ने परवेज खटक साहब ये सारे नाम थे ना, वो सही थे गलत थे जो भी थे, लेकिन थे ना खुसरू बख्तियार साहब, ये शुगर कमीशन, ये वो सारा, और लेकिन वो ब्लैकमेल करते थे गालिबन कि हमारे देखें हमें कुछ करेंगे तो हुकूमत गिर जाएगी और ये सारा, ये ऑन रिकॉर्ड बातें। लेकिन अब ये कि वो सही थे या गलत थे छोड़ दें केसेस, लेकिन वो केसेस हैं अपनी जगह पे। अब मसला ये है कि अब इसमें ये फंस गई, जो नया सेटअप आया ये तो बिल्कुल फंस गया, 12 मसाले की चार, कोई सर पैर ही नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कह रहे हैं, इसाक डार कुछ और कह रहे हैं। मरियम नवाज साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो नवाज शरीफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कुछ और। उसके नतीजे में खुर्शीद शाह साहब ने कल कहा कि जी मतलब हम तो छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये कि हमें सपोर्ट, अब ये सपोर्ट देखें इस्टेब्लिशमेंट आपकी क्या सपोर्ट करेगी। अब देखें आप कल को कहेंगे कि अदालत हमें सपोर्ट करे तो हम हुकूमत करेंगे, अदालत का काम क्या है, अदालत कैसे सपोर्ट करे, आपको हाथ ना लगाए। एक पेज चला है वैसे इस मुल्क में, ये भी ध्यान में रखें कि एक पेज चला है 2-2.5 साल, जिसमें बुनियादी तौर पे तो सत्यानाशी हुआ, क्योंकि उसकी वजह ये हुई कि सारे जो केसेस भी थे जो बनने थे जो ये, लेकिन उसका हर अदारे को अपना काम करना है। अब अदालत जो है वो एक फैसले कर रही है, ठीक है, और उसके ऊपर तमाम रियासती अदारे पाबंद हैं कि उस पर अमल दरामद करें। इख्तिलाफ राय हो सकता है, दलाइल दिए जा सकते हैं, बहस हो सकती है, मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि ये तय हुआ कि जी कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, और सलामती काउंसिल के इजलास में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या बाकी अदारे जो हैं वहां पे उनके सामने ये बात रखी जाए कि जी हम भी मजबूत फैसले करने जा रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करें अगले साल तक, 2023 तक। वो कैसे सपोर्ट, कैसे आपको यानी फौज कहे कि अच्छा जी अवाम रोड पे नहीं निकलेंगे आपके गलत फैसलों के नतीजे में, फौज कैसे कह सकती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कैसे कह सकती है। मेरा ख्याल है कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी नहीं हो रहा, मेरी जो इतला है, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ तुक नहीं बनती, और उसका और क्योंकि जितने लोग वहां बैठेंगे वो जाके फैसला तो बाहर से हो रहा है ना, यानी शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे, वहां पे बिलावल साहब बैठे हैं तो वो जरदारी साहब से पूछेंगे, असद महमूद साहब बैठे हैं वो फजलुर रहमान से पूछेंगे। तो मसला ये है कि ये इस तरह नहीं चलता, ये सेटअप में कोई गड़बड़ है। वो गड़बड़ है जो कि 2018 में मौलाना साहब भी कह चुके हैं, मियां साहब भी कह चुके हैं कि इस पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बस इसको भूल जाएंगे, एक पार्लियामेंट थी जो बहुत शायद पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन किस्म की पार्लियामेंट थी, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ और आखिर में उसका इख्तिताम इस तरह से हुआ कि उसमें से लोग बहुत सारे निकल के इधर आ गए।
और दरमियान में भी आप देखें कानून साजी नहीं हो सकी, बहुत सारे काम नहीं हो सके, क्योंकि इमरान खान साहब का जहन इस पार्लिमानी निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। ये वो बात थी जो बहुत अरसे पहले मैंने कही कि इमरान खान साहब शायद कोई फैसले करें तो शायद वो लेकिन खान साहब का था कि मैं इसी पार्लियामेंट से चलाऊंगा, अल्लाह खैर सल्ला, जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है, मैं दोहराना नहीं चाहता। अब ये हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब ने वो तारीख नहीं अनाउंस की। उसकी वजह ये कि 24 तारीख आती है, गालिबन 23 या 24 तारीख, इस दौरान ये बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत तोड़ दें, असेंबलीज को डिज़ोल्व कर दें, और जब वो हुकूमत तोड़ेंगे तो उसके साथ ही फिर ज़ाहिर है पंजाब की हुकूमत। हमजा शहबाज साहब से मैंने दिन में भी आज बात की थी, जब मैं अपना बीपर दे रहा था GNN पे, तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमजा शहबाज साहब खुद अगर तोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो क्राइसिस जा रहे हैं। एक अजीब है ना, अदालत में इधर उधर आगे पीछे, मतलब सबको समझा रहे हैं इधर, और इससे पहले कि वो डेट अनाउंस हो इमरान खान साहब की और वो फिर गोली जो कल भी मैंने बात की थी कि गोली फायर हो जाए। जंग में ये आपको हमेशा पता होता है कि पहली गोली किसने फायर की थी। देखिए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे हुई थी हमें पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां से शुरू हुई थी हमें पता है, खत्म कैसे हुई ये तय नहीं हो पाता। यूक्रेन की जंग कैसे शुरू हुई हमें पता है, लेकिन ये खत्म कहां जाके, जंगें कैसे खत्म होती हैं, कब ये अफगानिस्तान की जंग शुरू कैसे हुई हमें पता है, खत्म कैसे हुई और कब होगी। अभी खत्म नहीं हुई अफगानिस्तान की जंग, अभी यूक्रेन की जंग कैसे कहां खत्म होगी, किस महाज कितने फ्रंट्स खुलेंगे। तो बात यह है कि ये जब एक इंतशार फैल जाता मुल्क में, इसको संभालना नामुमकिन था। यहां पर बैकडोर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि मुल्क को किसी तरह से इंतशार से रोका जाए। इसमें बिल्कुल जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो ऑन बोर्ड है, उसका जहन ये है कि हम इसको नहीं, इत्तेहादियों ने इधर उधर, जरदारी साहब ने कहा हम साथ हैं, ये साथ हैं, वो कहते हैं नहीं, नवाज शरीफ कहते हैं नहीं, ये सारा हमारे गले पड़ेगा और हमारा वोट बैंक जाएगा। और मैं इस किस्म की कोई कमिटमेंट्स गालिबा उन्होंने नहीं दी कि जी टिकट इनको मिलेंगे, 20 को इनको मिलेंगे, वो इनको कौन लेगा। वो नवाज शरीफ को छोड़ के उधर चले गए, उधर छोड़ के वापस नवाज शरीफ साहब, मियाँ साहब हम आ गए वापस। ये जो है ना, इसको मुल्क में ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि ये बिल्कुल जो लोटाक्रेसी है इसको ख़त्म करें और आप मेरिटोक्रेसी पे जाएं, जो कि मेरिट के ऊपर आप काम करते हैं। जो जिस दुनिया ने जो तरक्की की है वो मेरिटोक्रेसी पे की है, तो मेरिटोक्रेसी पे जाएं, जो चाइना के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और आप ये लोटाक्रेसी को तो बिल्कुल दफना दें, ख़त्म कर दें हमेशा के लिए, कि ये लोग जो हैं ये भी कर सकते हैं कि जी इधर से उधर गए, उधर से, तो प्रोफेशनल लोटे, जैसे प्रोफेशनल गवाह आपको मिल जाते हैं अदालतों के बाहर, आप जाएं तो आपको इधर उधर कोई कटुट्टे मिल जाएंगे जो कि मुकद्दस किताबें उठा के उन पे हाथ रख के गवाही भी देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और इधर से भी और इधर से भी। जो हमेशा कहता हूं, ये कैसे मुमकिन है भाई, इधर कोई झूठा होगा कोई इधर झूठा होगा, ये कैसे मुमकिन है। दोनों तरफ से लोग कुरान उठा के गवाहियां दे रहे हैं, दोनों तरफ से भी। अदालत में केस पे जज के सामने तो एक सच्चा एक झूठा होगा ना। ये कैसे मुमकिन है कि दोनों ही कुरान पे हाथ रख रहे हैं, दोनों तरफ के गवाह हाथ उठा रख के मैं सच बोल रहा हूं और एक उसमें झूठा। तो जो झूठा साबित होता है, जो केस हार जाता है, तो वो फिर खत्म, और वो कहीं और गवाह लगा होता है जाके। तो बात यह है कि ये सिस्टम सारा का सारा जो है, इसके बारे में ताकि ये इंतशार ना फैले, इसके और ये भी कि जाहिर है कि इमरान खान साहब के प्रेशर में आके शहबाज शरीफ साहब ने कोई फैसला किया, और उन्होंने चूंकि तारीख दे दी थी, तो इमरान खान साहब ने तारीख नहीं दी भी हम कोर कमेटी का इजलास करूंगा मैं, और मैं 25 अच्छा प्रेशर उन्होंने रखा है कि 25 से 29 तक, क्योंकि जो मेरे पास अभी तक की जो तला है वो 24 तारीख है, यानी मंगल का। मंगल पीर या मंगल दे रहे हैं डॉक्टर साहब के किसी तरह से इसमें विन विन है, इसमें उनके लिए भी विन है कि वो निकल जाएं, और इमरान ये इंप्रेशन ना आए कि इमरान खान वो तो कहीं हमने पहले फैसला किया होता, हम तो पहली मरियम नवाज कह रहे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे, परसों करेंगे, इमरान खान साहब इंतजार करेंगे कोर कमेटी का इजलास, अच्छा मैं देखता हूं सारा, उनका प्रेशर रहेगा 25 से 29 तक। उससे पहले 23 या 24 को ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये अगर नाकाम हो जाती हैं तो फिर मुल्क एक ऐसे इंतशार की तरफ बढ़ जाएगा जिसको संभालना मुश्किल होगा, जिसको उस इंतशार तक जाने के लिए जो कोशिश हो रही है इस वक्त, हमारी तो दुआ है कि वो कामयाब हो जाए, दोनों को विन विन मिल जाए पोजीशन, ना कोई सड़कों पे लोग हों, ना कहीं आगे लगें, ना कहीं एहतजाज हो, ना अदालतें अपने फैसले जो हैं सुना। ये एहतजाज अगर शुरू हो गया तो अदालत कैसे रोकेगी इसको, मुझे बताएं ना। और इसमें पुलिस कैसे गोली चले, पंजाब में पुलिस ही नहीं है, पंजाब में हुकूमत ही नहीं, तो पुलिस किसका फैसला सुनेगी। और तो ये मेरा ख्याल है कि एक जो कोशिश हुई है
इसको हमें खुशामदीद कहना चाहिए। जमहूरियत का सफ़र आगे चले, सेटअप आगे चले, सारा केयर टेकर आए, केयर टेकर अपना काम करे, सारी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेके। और इसी दौरान एक खबर दिन में ये भी आई थी कि 2 कानून शायद पहले मंजूर करवा लिए जाएं, इंतखाबी इस्लाहात और दूसरा नैब, और लेकिन शायद वो भी, उसके ऊपर भी चूंकि खान साहब नहीं एग्री हो रहे तो शायद वो भी, उनको भी छोड़ दिया जाए। और हाँ, और शायद ये जो मैंने बात की कि जो बजट है जिसके लिए ऐलान हुआ कि 10 तारीख को बजट आएगा, वो इसलिए ऐलान हुआ ताकि इमरान खान साहब का भी एक अपर हैंड रहे कि मैं 25 को अनाउंस कर रहा हूं, और उनका भी रहे कि जी हमने जो है वो, हम तो बजट देने जा रहे थे 10 तारीख को खुल के, लेकिन हमने फैसला किया कि भाई हमारा इंटर, तो ये विन विन हो जाए दोनों के लिए। और बजट जो है वो इंटरिम सेटअप के अंदर भी आ सकता है, जैसे मैंने अपने पहले तज्ज़िये में कहा था, इंटरिम सेटअप के अंदर बजट आ सकता है। बहुत सारे माहिरीन कानून ये कहते हैं, और वो मिसाल देते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब असेंबलीज नहीं थी, और माशाल्लाह भी नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कह के असेंबलीज को उन्होंने एक तरह से मुअत्तल कर, असेंबलियां, ये ज़हन में रखें 12 अक्टूबर को असेंबलियां तोड़ी नहीं थी उन्होंने एक तरह से वो, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद क्या लफ्ज़ था, लेकिन मुअत्तल रही थी असेंबलियां, मुअत्तल हो गई थी अगले 5-6-7 महीने के लिए। उन्होंने इंडिया जाने से डिसॉल्व नहीं हुई थी, डिसॉल्व कई महीनों के बाद हुई थी। तो उन्होंने जो है तो, लेकिन वो खैर ऐसे ही डिसॉल्व भी समझे, वो असेंबलियां मतलब है कि पावर में नहीं थी, हाँ वो ऐसी थी बस। और उसके बाद उन्होंने कई महीनों के बाद असेंबलीज को डिसॉल्व, ठीक है, यानी कि बजट एक्सपेक्टेड है तो नहीं, इंटरिम के अंदर आ जाए, और वो इंटरिम पीरियड के लिए भी हो सकता है, वो 1 साल के लिए, और बाद में जो असेंबली आए वो असेंबली उस बजट को इंडोर्स, बाद में जो भी फैसले हुए इस दरमियान, जो मुशर्रफ साहब ने फैसले किए अगले असेंबली के आने तक, यानी वो असेंबली जो 2002 की असेंबलीज थी, तो 12 अक्टूबर 1999 से लेके 2002 में जो असेंबली आई, तमाम फैसलों को उस असेंबली ने इंडोर्स कर दिया कि ये जो फैसले हुए हैं ये ठीक हुए हैं फैसले। और इसी तरह से उसमें बजट भी जाहिर आया है, दरमियान में सब कुछ हुआ, तो वो इंडोर्स हो गया। अब ये जो 3 महीने का, ये तो कोई इशू ही नहीं है ना कि 3 महीने का एक इंटरिम बजट दे दें आप, या आप मतलब इसका रास्ता है, ये कोई इशू नहीं। इशू ये है कि इसका बोझ कौन उठाएगा। सख्त फैसले करने हैं, और करने हैं, यानी आप उससे निकल नहीं सकते, या भूल जाएंगे हम निकल सकते हैं। आपने कीमतें चीजों की बढ़ेंगी, आपने फैसले करने हैं। अच्छा, दुनिया के पूरी दुनिया अजब तरफ जा रही है, यानी मुझे आज इस कदर दुख हुआ, मैंने अल जजीरा की स्टोरी देखी है, मैं सब रिकमेंड भी करूंगा कि इसको जरा देखें स्टोरी को। ये जो हमारी 3rd स्लाइड है, वी आर गोइंग टू डाई, फूड शॉर्टेजेस वर्सेस श्रीलंका क्राइसिस। वहां पे अब खाना खत्म होना शुरू हो गया, चूल्हे तो बुझ गए हैं पहले ही, गैस वहां पे आ नहीं रही, पेट्रोल आ नहीं रहा, केमिकल फर्टिलाइजर, जो मैंने कल भी बात की थी कि खाद बाहर से आती है, सरसब्ज और शादाब मुल्क है, तो अब खाद भी नहीं है, तो खाद ना आने से पिछली फसल जो है वो कटा के वो खत्म हो गई, अगली फसल, तो फूड शॉर्टेज पे आ रहा है, ठीक है ना। और ये पिछले साल अप्रैल में उनके ये जो राजापक्सा थे, उन्होंने एक और कमाल ये कर दिया था, फर्टिलाइजर्स के ऊपर उन्होंने बैन कर दिया था। और उस वक्त उनको देखें, ये जो इस तरह के लीडर्स होते हैं ना, ये डायनेस्टीज बनी हुई हैं, खानदान, ये सोचते थे मेरा भाई, इसका भाई, इसका भाई, उसका भाई, उसने अच्छा इसको एक भाई सदर, एक भाई वजीर आजम है, तीसरा भाई वजीर खजाना है, चौथा इसका बैंक है, वो भतीजा भांजा उधर। इन्होंने जो सत्यानाश किया इन सब ने, और हालांकि ये हीरोज थे, हालांकि एक जमाने में ये बड़े मकबूल थे, लेकिन उसके बाद कश्तियों में भागे हैं बैठ के वहां से, और एक सदर फंसा हुआ पीछे, वो भी भागने के चक्करों में है, जो छोटा भाई है, छोटा भाई जो है वो सदर है, और बड़ा भाई जो वजीर आजम तो मुस्ताफी हो गया। लेकिन इशू ये है कि अच्छे थे, हीरोज थे, बहुत कुछ थे, लेकिन अब इनका सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि मुल्क को आप देखें कि अपनी कौम को छोड़ के भाग गए भूखा, इनके पास कोई हल भी नहीं था, इनके पास सोल्यूशन भी नहीं था, कोई इन्हें तस्वुर भी नहीं था, और सामने वो बंदरगाह के खड़े लोग रो रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें तेल है, उसमें पेट्रोल है, काश ये किसी तरह आ जाए तो हमारे पास थोड़ी देर की लाइट आ जाए। लेकिन अब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़ दें, अब खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। तो ऐसे हालात अल्लाह ना करे कि पैदा हो पाकिस्तान में, लेकिन आपको सख्त माशी फैसले करने हैं। आपने सब्सिडीज पे क्या करना है, आपने फॉरेन पॉलिसी कैसी, आज देखें आज क्या हुआ है। मैं वक्त हुआ तो जरा पॉलिटिक्स पे बात कर लूंगा मुल्क की अंदर, लेकिन आज प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो साउथ कोरिया पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है एशिया का। एशिया से मतलब जब वही बात, जब भी एशिया का नाम अमेरिका लेता है तो वो
ये चाइना और साउथ चाइना सी और ये जो आसियान कंट्रीज हैं, इनकी तरफ इशारा होता है। पाकिस्तान, इंडिया वो साउथ एशिया में, लेकिन वो एशिया उसी को कहते हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, ये वो सारा वो मिडिल ईस्ट और ये सारा, इसको वो एशिया का हिस्सा ही नहीं कहते। अच्छा, अब वहाँ पर साउथ कोरिया में वो पहुँचे हैं, और साउथ कोरिया में पहुँचे हैं, और उनकी जो वहाँ पे जो नए उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, यून, उनसे मुलाकात उनकी कल होगी। लेकिन पहली जो आज प्रेसिडेंट बाइडेन का जो दौरा हुआ है वो उन्होंने सैमसंग का किया है। सैमसंग, ये टेक्नोलॉजी, दुनिया की तकरीबन 1/3 जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सैमसंग बना, सैमसंग बड़ा ब्रांड है, और टेक्सास के अंदर अब सैमसंग ने प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। तो पहले वो सैमसंग, पहले उन्होंने देखें ट्रेड टेक्नोलॉजी, इस पे दुनिया चल रही है। पहले सैमसंग का उन्होंने आज किया विजिट सारा, कल वो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर जापान चले जाएंगे। और जापान में क्या होगा, जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है, जी क्वाड, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, तो वहां पर क्वाड का इजलास हो रहा है। और इसी दौरान चाइना ने साउथ कोरिया के अंदर, ये नॉर्थ एशिया है, यानी नॉर्थ वेस्ट एशिया है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट एशिया है ये सारा, यानी जापान और साउथ कोरिया है ना, तो ये ऊपर है, ये साउथ चाइना सी तो नीचे है ना, तो साउथ चाइना सी तो आसियान मुल्क वगैरह उन सबसे वो मिल चुके हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, और वो फिनलैंड और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, क्योंकि वो दोनों नेटो में आना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे। लेकिन उसमें टर्की को इतराज़ है, लेकिन टर्की का इतराज़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि टर्की के मामला तय हो जाएंगे और वो F-35 तैयारों के ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इशू ये है कि इस दौरान वो जो साउथ चाइना सी है, अब 4 इश्यूज वहां पे प्रॉब्लम है। नंबर 1 ताइवान, सबसे बड़ा इशू ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो जापान टेंशन में आ रहा है, क्योंकि 90% ट्रेड वो ताइवान के इर्द गिर्द जो पानी है वहां से, उन पानियों से होती है। नंबर 2, इसी विजिट के दौरान दूसरी सबसे अजीब बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि आप जब साउथ कोरिया में होंगे और जापान में होंगे तो नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा करेगा। आपको खुशामदीद कहने के लिए कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, आपको सलामी देने के लिए वो जो है वो नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फिर फेंकेगा, वो जो कहीं हवाई शवाई के आसपास गिरता है जाके, वो अमेरिका के इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट इस साल इतने तजर्बे किए। अच्छा, ये एक नई टेंशन कि देखें ना, वो मतलब आप साउथ कोरिया में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, सर के ऊपर से एक मिसाइल गुजर के जा रहा है, वो आप ही के मुल्क की तरफ जा रहा है, यानी अमेरिका की तरफ। और फिर तीसरा इशू करल आइलैंड्स का। करल आइलैंड्स वो हैं जो जापान और रशिया के दरमियान दूसरी जंग अजीम में करल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, और फिर टेंशन बढ़ी है, यूक्रेन वहां डिस्कस होने जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में बड़े इवेंट जन्म ले रहे हैं। यहां पर अब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकान, मैन मेड क्राइसिस, सर बिल्कुल, बहुत लेबनान की तरह, श्रीलंका की तरह, या उन मुल्कों की तरह जहां नेशनल डिजास्टर्स के नतीजे में या खुदा ना खास्ता बड़ी जंगों के नतीजे में मुल्क तबाह नहीं हुए, बल्कि उनकी क्यादतें कोई फैसला नहीं कर सकी या फंस गई सियासत में, लीडरशिप के फुकदान की वजह से। लीडर्स फुकदान नहीं है, ज्यादा है लीडर्स, ज्यादा है जी, ठीक है, बहुत फुकदान कहां से हो गया? तो छोटा सा बच्चा पैदा होता है लीडर होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पहले उसको लीडर बनाते हैं, उसका अगला वजीर आजम तय होता है, फिर उसका नाम रखते हैं, तो लीडर का फुकदान कहां से हो गया? अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।